अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी जो है सुबह के 3:30 बज रहे हैं एंड मैं निकलने वाली हूँ एयरपोर्ट के लिए। हम लोग जो है हया की निकाह की वीडियो बैठ के देख रहे हैं नीचे एंड वी आर रेमिनिसाइजिंग ओवर 2 साल हो गए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह पता भी नहीं चला। और ऑल्सो हम लोगों ने खई का एपिसोड अभी सबने साथ बैठ के देखा एंड आई फील लाइक आई डोंट नो अगर आप लोग मेरे साथ अग्री करेंगे बट इट फील्स लाइक अ ड्रैग नाउ। लाइक पूरा एपिसोड ख़त्म हो गया, बस ऐसे लग रहा था जैसे फ्लैशबैक्स दिखा रहे हैं, म्यूज़िक दिखा रहे हैं, पुराने सीन दिखा रहे हैं, नए सीन दिखा रहे हैं। सो इट जस्ट फेल्ट वेरी ड्रैग। आई डोंट फील लाइक एपिसोड में कुछ भी एज सच यूज़फुल हुआ या कुछ भी प्रोग्रेशन हुई। सो दैट्स रियली बिग बमर बिकॉज एक ये बहुत अरसे बाद मैंने पाकिस्तानी ड्रामा देखा था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बट इट्स टर्निंग आउट टू बी बोरिंग नाउ। बट चलें, देखते रहेंगे हम। अब ज़रा नीचे चलते हैं, ऊबर मंगवाते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। कितने प्यारे हार लग रहे हैं। नहीं, मुझे तो उसके होना था, ये इतने लाल थे और मैंने बिल्कुल वाइट पहना हुआ था। मुझे तो था ये तो रंग थोड़ी निकलता। हाँ, मैंने फौरन उतार हाँ दोनों फोल्ड उतार क्योंकि दिए इसमें वो निकल रहा था, पत्ते झड़ रहे थे ना। तो पहले मुझे नहीं, ये पोर्ट्रेट में लाल कर गले ना निकलता, वो देसी जो हमारे होते हैं ना उनमें डालते भी हैं। नहीं डालते भी हैं, नहीं तो ऑलरेडी इतने पुराने हुए होते हैं उनका गले निकलता है। शागी 3 मिनट्स में आ रही है मेरी ऊबर। तुमने बोल्ट मंगाई है? हाँ, ऊबर भी देख लेती। मेरे पास है नहीं ऐप ऊबर का। खैर से जाओ। मत ना मत जाओ बोलना है, खैर से जाओ नहीं बोलना है। मैं एक आइडिया दूं बहुत अच्छा। हाँ। दरवाजे को लॉक करके ना चाबी निकाल लो। चाबी घूम गई कहाँ तो मैं शेड से निकल जाऊंगी। है? शेड जाने के लिए घर से शेड जाने के लिए घर से नहीं, निकलना उधर पड़ता पीछे से जहाँ है। वो भी से चाबी निकाल यार, लेंगे। सारी चाबी घूम गई है गाइस। गाइस चले जाए। Are you gonna miss me, Shaggy? बहुत ज्यादा। अब तो आपके पास पार्टनर्स हैं दो। हाँ, लेकिन हमारा एक क्वाड बन गया था ना। अच्छा हाँ क्वाड बन गया था। क्वाड। भाई, आपकी क्या ख्यालात, आपकी क्या हाँ, क्वाड स्क्वाड ज्यादा अच्छा लगता है आपकी ना। क्या ख्यालात हैं खई के इस एपिसोड के बारे में? बहुत खींच रहा है। अच्छा जा रहा है, स्लो हो गया अब जरा। है ना, ड्रैग वो लग रहा है ना। हाँ गेट रेडी, लुइस इज अराइविंग इन 2 minutes। लुइस मत आओ। लुइस वुइटन। अनिया हाँ। डोंट फॉरगेट ये क्या है? तुम्हारा हैंड कैरी। इसको भी जाने तुम्हारी शॉट। फीफू, चलो आपको मैं ले जाती हूँ अपने शॉट। हैं खाला की फेवरेट भांजी। चले वो जंप। चले फीफी, चले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आओ ना फीफू। इसकी आंखें देखो फुल नॉटी हुई हुई है ये। आजो 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 इसकी ज़ूमीज़ का टाइम हो गया। आजो। चलो फीफू को नीचे रख देते हैं। उई, चलो आजा फीफी। चले जी, दोनों छोटे लेके आते हैं अब। Send me a screenshot. अनिया स्क्रीनशॉट दिखिएगा ओके, मुझे। बाय बाय। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह। चलिए जी गाइस, एयरपोर्ट आ गए हैं एंड चेक इन भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नो एक्स्ट्रा बैगेज, बिल्कुल ऑन पॉइंट था मेरा लगेज, जिसकी मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। सो वो तो हो गया। अब ज़रा चलते हैं डिपार्चर गेट पे, सबसे मुश्किल काम। भाई, यूके डिपार्चर इज़ द ख्वारियस्ट एवर। आपसे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स निकलवाते हैं। वैसे तो ज़्यादातर सिर्फ लैपटॉप निकलवाते हैं बट यहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक इवन इफ़ यू हैव एन इलेक्ट्रिक टूथब्रश यू हैव टू टेक इट आउट, लिक्विड्स, इवन अ लिपस्टिक यू हैव टू टेक आउट। सो इट्स जस्ट टू मच। चल बिस्मिल्लाह करते हैं। चेक इन थ्रू प्रोसेस हो गया एंड आई डोंट थिंक कभी ऐसा हुआ है कि मुझे साइड पे मेरा बैग ना गया हो और मुझे अलग ना किया हो। अम्मा ने मेरे बैग में कोई बखूर डाल दिया था, फ्रेग्रेंस, एंड वो थोड़ी सी क्या कहते हैं स्टिकी थी, तो वो लिक्विड में आ गई एंड आई डिडंट इवन हैव एनी आइडिया। तो वो थोड़ा सा, बट अदरवाइज इट वाज प्रीटी सीमलेस। अभी फ़्लाइट में जो है ऑलमोस्ट 4 घंटे हैं, तो मैंने सोचा ज़रा ड्यूटी फ्री एक्सप्लोर करते हैं लाउंज जाने से पहले। चलिए जी गाइस, ड्यूटी फ्री से आई गॉट सम चॉकलेट्स। अब मैं जा रही हूँ ऊपर अपने लाउंज। गेट अभी तक जो है अनाउंस नहीं हुआ है बिकॉज इट्स स्टिल टू अर्ली। मेरे
टू द लाउंज और मैंने बिल्कुल विंडो के सामने वाली सीट लिया। अभी तो खैर अंधेरा है बट आई फील लाइक थोड़ी देर में सनराइज़ हो जाएगा। ज़रा कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए और पीने के लिए लेते हैं। प्यास मुझे बहुत लग रही है भाई। ये जो है मील ऑप्शंस हैं, एग्स, बेक्ड बीन्स, हैश ब्राउन, सीरियल ऑप्शंस हैं यहाँ पे। एंड देन वी हैव पीनट बटर जैम वगैरह। ये जो है डेनिश पेस्ट्रीज़ हैं, ग्रेनोला बार्स, कुकीज़, croissants। एंड देन यहाँ पे जो है दही, योगर्ट, डिफरेंट फ्लेवर्ड योगर्ट्स हैं। अगेन वी हैव सम ग्रेनोला, fresh fruit, and then a coffee station over here which I'm very tempted to use, but I think I want to sleep on the flight, तो अभी कॉफ़ी नहीं पीती। चलें जी गाइस, आई हैव लेफ्ट द लाउंज गेट। फ़्लाइट में भी 1 hour 45 minutes है, मुझे बहुत सर्दी लग रही थी लाउंज में, तो आई डिसाइडेड कि बाहर ज़रा बेहतर टेम्परेचर होगा तो ज़रा बाहर जाके ही सैर सपाटे कर लेते हैं, बिकॉज लाउंज में तो भाई बहुत सर्दी लग रही थी। मैंने हल्का फुल्का कुछ खाया, हैड सम जूस एंड आई हैड अ croissant, और बस अब मैं ज़रा इधर उधर चल फिरूँगी जब तक टाइम ना हो जाए। अभी तो गेट भी नहीं अनाउंस हुआ। गाइस मुझे ना बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था जब से मैनचेस्टर में लैंड की थी आर्चीज़ खाने का, और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और अल्लाह ताला ने मेरी ऐसी आवाज़ सुनी कि मैं गेट की तरफ जा ही रही थी और मुझे रास्ते में आर्चीज़ नज़र आ गया। तो खैर अभी तो उनका नाश्ते का टाइम चल रहा है। आई रियली लाइक द ट्रफल बर्गर, वो मुझे खाने को नहीं मिला, बट चलें नाश्ता ही कर लेते हैं। ये मेरा ब्रेकफास्ट बर्गर आ गया है। दिस इज़ अ सॉसेज एंड एग एंड चीज़ बर्गर, साथ में बेबी हैश ब्राउन्स भी हैं। बोर्डिंग हो गई है और अब ज़रा वो मेन्यू देखी गई है। नींद मुझे इतनी आ रही है बट खाना छोड़ने का भी दिल नहीं कर रहा, बिकॉज एवरीथिंग साउंड्स सो टेम्पटिंग। ये देखें ज़रा, अब इतने सारे बंदे के पास ऑप्शन हो, स्टेक भी हो, मछली भी हो, बिरयानी भी हो, रेवियोली भी हो, सैंडविच भी हो। क्या खाऊं मैं या सो जाऊं? आई एम कंफ्यूज्ड गाइस। 2 घंटे और 34 मिनट रह गए हैं पहुँचने में अभी दोहा। मैं ग्रेज़ एनाटॉमी देख रही थी बिकॉज मैंने कुछ डाउनलोड नहीं किया, तो ये वाले एपिसोड मैंने देखे हैं बट आई एम जस्ट री वॉचिंग देम। और मैं जो हूँ अभी एक बहुत मज़े के नैप तो नहीं, खैर सोना ही हो गया। बहुत अच्छे से नींद से उठी हूँ, तो मैंने सोचा कि अब ज़रा कॉफ़ी पीते हैं, कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, और इंशाल्लाह 2.5 घंटे में हम लोग दोहा पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से आगे आई थिंक 4 घंटे की फ़्लाइट है टू इस्लामाबाद। वेरी एक्साइटेड टू बी गोइंग होम, सीइंग माई हस्बैंड, बिकॉज इस दफ़ा लाइक आई सेड, मैं क्योंकि उसको इस तरह छोड़ के आई थी तो मैंने कुछ ज़्यादा ही मिस किया। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट बीइंग अवे फ्रॉम हिम दिस टाइम। चलिए जी, ये मेरा सैंडविच आ गया है, साथ में सैलेड है, मेरी कॉफ़ी। चलिए जी गाइस, वी हैव रीच्ड द दोहा एयरपोर्ट। अब मैं जो हूँ जा रही हूँ ऊपर लाउंज नमाज़ पढ़ूँ। फ़्लाइट में भी 1 घंटा है, तो मैंने सोचा ज़रा आके नमाज़ पढ़ी जाए। एंड कतर का जो अल मरजान लाउंज है, उनका जो नमाज एरिया है, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। ये लोग जो है आपको अबाए भी देते हैं एंड इट्स जस्ट सो नाइस। भाई एक इस्लामिक कंट्री में रहने के ना अपने मज़े, लाइक मैं द मोमेंट यू लैंड इन दोहा, अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं ना, जैसे यूके, यूएसए या कोई नॉन मुस्लिम कंट्री से, एकदम से इतना सुकून फ़ील होता है। बाथरूम में जाके मुस्लिम शावर नज़र आते हैं, नमाज रूम्स होते हैं, प्रेयर रूम्स होते हैं। हालांकि अब वहाँ पे भी जो हैं मल्टी फेथ रूम्स जो हैं वो बहुत कॉमन हो गए हैं, वहाँ के भी एयरपोर्ट्स पे होते हैं। इट्स जस्ट समथिंग डिफरेंट अबाउट बीइंग इन एन इस्लामिक कंट्री, एंड आई फील लाइक ये जो है एक बहुत 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 बड़ा प्रिविलेज है, एंड नथिंग कंपेयर्स टू दिस। फिर ये जो अज़ान की आवाज़ आती है ना, ऐसा सुकून मिलता है कि इट्स जस्ट नॉट डिस्क्राइबेबल। जब हम लोगों ने यूके मूव होने का डिसाइड किया था ना, तो हमें पता था कि ये सारी लिबर्टीज़ जो हैं वो हमें गिव अप करनी पड़ेंगी एंड अ लॉट मोर, बट एंड गोल ये नहीं है कि हमने यूके में सेटल होना है। इंशाल्लाह तालीम लेके अपने स्किल को इन्हांस करके और बेहतर होके इंशाल्लाह द एंड गोल इज़ टू कम बैक टू पाकिस्तान। एंड वो जो टाइम होगा जो हम वहाँ होंगे
Just thinking about it makes me so sad, even though I love UK and it's always been a dream. But you know, अब क्योंकि टाइम करीब आता जा रहा है तो बहुत एक heavy फीलिंग होती है. A half is fine. भाई ये जो है ना एक ब्रांड है जो हमने ऑलमोस्ट हर जगह देखा है चॉकलेट्स का. यहाँ पे इतने बड़े बड़े बार्स होते हैं. यू गेट टू चूज़ योर ओन चॉकलेट. तो यस दैट्स इट. कर रहे हैं. अभी मैंने सिर्फ ये वाली ट्राई की. दिस इज फ्लोरेंटीना एंड इट वाज सो नाइस. स्टिल हैविंग इट. इट्स कॉल्ड Ladera. How do you pronounce the brand? Ladera. Ladera. Okay. तो ये Ladera है and it is looks really tempting. जल्दी से लाउंज में आके मैंने कॉफ़ी पी है. It is 19:22. Need to leave. चलिए जी, I have boarded for the final leg to Islamabad. अल्हम्दुलिल्लाह. और ये मैंने सोचा ज़रा जहाज़ में बैठ के अली का वैलेंटाइंस कार्ड लिखते हैं. Taking off. और बस रनवे पे मेन रनवे पे चढ़ने लगे हैं और जहाज़ उड़ने लगा है. और हम जल्दी से आई थिंक 2 hours 45 minutes में अपने हस्बैंड के पास पहुंच जाएंगे. पहुंच गए हैं इस्लामाबाद. और यहाँ पे एक उम्रे की फ़्लाइट लैंड हुई है. माशाल्लाह से बहुत रश है. तुम भी वैसे मोटू मोटू हो गए. मोटू मोटू ये देखो. घर का खाना खा रहा हूँ, जिम नहीं जा पा रहा. टिंग 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 टिंग. और मैं मुझे किसी मुंह से बोल रहे थे तुम मैं मोटी हुई हूँ. है सात फिट हो गए. 7 फिट होंगे. मैं वॉक भी नहीं कर रहा ना सही से. Did you miss me? खोल ही नहीं रहा यार. मेरा बूनी भी. मेरा बूनी भी. हाँ क्या हुआ? हेलो. मुझे मिस किया आपने? वो किसको कह रही हो? आपको. भाई क्यों नहीं किया है? सुबह के 3 बज रहे हैं और हम तीनों पार्टी यहाँ बैठ के लाडरा की चॉकलेट लाडेरच नहीं. मैंने उससे पूछा. मुझे भी नहीं आ रहा था प्रोनाउंस करना. मैंने उससे पूछा था क्या बोलते हैं उसको. मजे किए ना अम्मा. कोकोनट वाली भी बहुत मजे की है ना. है ना. ये कौन है? ग्रम्पी कैट. ग्रम्पी कैट. उसकी शक्ल जंपी है. आवाजें सारी सुन रही थी. जाग रही थी अंदर. भाई अली को बाहर लॉक करके आई हैव सेट अप हिज सरप्राइज एंड एज यू कैन सी ठक 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 इम्पेशेंट हो रहा है बाहर. Guys, I just came to the bathroom and look what's here, the new cleanser. मैं इसका जो है fully packaged form पहली दफ़ा देख रही हूँ because this was delivered after I left, but oh my god. अब ज़रा इससे मुँह धोते हैं. पुलाव बिरयानी बना के रखी हुई है तो ज़रा अम्मा की पुलाव बिरयानी खाते हैं. पानी मेरा माता जागी. No, अली अली अली. चलिए जी गाइस, अब हम लोग खा रहे हैं अपनी पुलाव बिरयानी और हम लोग देख रहे हैं देख रहे हैं ड्यून नहीं अली डंकी. डंकी जो है वो नेटफ्लिक्स पे आ गई है तो हम देख रहे हैं डंकी. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. It's so good to be back, as you can see from the खुशी on my face. इस्लामाबाद में इतना कोई खूबसूरत मौसम हो रहा है guys. It's you know like थोड़ी खुनकी, थोड़ी बारिश, थोड़ी ठंड, थोड़ी हवा. बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है. या तो I've come to appreciate it a lot more after coming back from the UK. But अल्हम्दुलिल्लाह. तो कल जो है मैं डंकी देखते देखते सो गई थी और मैंने आई डोंट इवन थिंक आधी देखी. सो नो रिव्यू येट. वंस आई फिनिश इट तो फिर रिव्यू करूँगी. एंड बहुत मज़ा आया रात में. आफ्टर वेरी लॉन्ग हम लोगों ने एक मूवी नाइट की, चिल किया, खाना पीना खाया, चॉकलेट्स खाई और बहुत मज़ा आया. द लाडरा चॉकलेट्स वर टू डाई फॉर. उसमें एक उनका फ्लेवर था फ्लोरेंटीन जो थोड़ा चिक्की टाइप था और अम्मा को भी मैंने खिलाया. अम्मा से हाँ ये तो चिक्की लग रही है. वो बहुत मज़े का था. एंड बहुत ही आई गॉट द फ्लोरेंटीन, आई गॉट हेज़लनट, आई गॉट आमंड, आई गॉट कॉर्नफ्लेक्स एंड आई गॉट आई थिंक दैट इज़ इट.
एंड कोकोनट, यस। तो सबसे फेवरेट जो मेरे थे वो कोकोनट और ये फ्लोरेंटीन वाले थे, बहुत अच्छे थे। सो ऑब्वियसली यू नो जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं और जिनके लिए एक्सेसिबल है, किसी मैंने बहुत जगहों पे दुबई में भी इनका आउटलेट देखा हुआ है, तो जो लोग ले सकते हैं वो ज़रूर ट्राई करें। इट्स रियली 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 नाइस। तो खैर आज के एजेंडा पे ये है कि माशाल्लाह से सुबह सुबह उठ के मैंने अपना खाली पेट वज़न किया है एंड आई एम 75.8 kgs विच इज़ इनसेन। मतलब इतना ज़्यादा वज़न मेरा शायद 2 3 साल बाद हुआ है। जब मैंने शादी के लिए वज़न कम किया था तब मेरा 90 kgs था, और 90 kgs के बाद शादी वाले टाइम लाइक जब तक हमारी शादी हुई तब तक आई वाज अराउंड लाइक 71 kgs। और मैं हया की शादी की वीडियोस देख रही थी और मैं इतनी पतली लग रही थी उसमें, आई वाज 67 एंड आई थिंक दैट वाज माय लोएस्ट अभी तक 2 3 साल में। तो वो इतना अच्छी लग रही थी मैं। तो इंशाल्लाह गोल यही है कि वही होना है। आई नो रमज़ान तक इतना नहीं हो पाएगा, ईद तक, बट जितना भी मैक्सिमम हो सके 100% डाइट लग के करना है और बस होना ही होना है इंशाल्लाह। सो आज का हमारा प्लान ये है कि क्योंकि मैं यूके में थी तो मेरी बहुत सारी ब्रांड्स की वीडियोस अलाइंड है जो मैं नहीं कर सकी, जिनका बिल्कुल ही 3 4 दिन में सबमिशन है। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिजी डे। एंड देन मैशन बाज़ार भी जो है वो हो रहा है इस्लामाबाद में, तो हमें वहाँ भी जाना है। वी वर ऑफिशियली इन्वाइटेड ऑल्सो एंड देन आई ऑल्सो रियलाइज़ कि कुछ मेरे ब्रांड्स के शूट्स जो हैं उनमें उनके स्क्रिप्ट में शॉपिंग है, सो इट विल ऑल्सो वो भी हो जाएगा। और तीसरा जो है कि कहते हैं हम देख भी लेंगे, बिकॉज आई बिन वांटिंग टू गो टू मैशन फॉर वेरी वेरी लॉन्ग। इन फैक्ट ब्लिसफुल का हम लोगों ने स्टॉल लगाना था मैशन पे, बट इनिशियली जो है मैशन 4th और 5th फरवरी को होना था एंड देन आई थिंक वो सोल फेस्ट के साथ कोलैप्स कर रहा था, कोलाइड कर रहा था, तो उन्होंने आगे कर दिया। तो जब उन्होंने आगे किया तो वही डेट्स पड़ गई जब मैं ट्रैवल कर रही थी एंड आई ऑब्वियसली हैड टू बी हेयर बिकॉज सिर्फ अटेंड नहीं करना था, सारी तैयारियां करनी थी स्टॉल की, सब डिकोर वगैरह कराना था। तो दैट्स वाई आई कैंसल्ड। पूरा डन था, लाइक हम पैसे वैसे तक दे चुके थे स्टॉल के, बट वी हैड टू पुल आउट लास्ट मोमेंट बिकॉज डेट्स चेंज हो गई। तो खैर इट्स ओके, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। तो आज का सीन ये है कि आज हम लोग फुल ब्लोन 100% डाइट नहीं कर पाएंगे बिकॉज बहुत कुछ करना है, बट वी आर गोना ट्राई टू ईट वेरी इंट्यूटिवली एंड वी आर गोना ट्राई टू ईट वेरी हेल्दी एंड कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी ओवरडू ना करें और लाइट रखें पूरा दिन और ज़रा ईज़ इनटू इट करें, पानी ढेर सारा पी। तो आज सुबह जो है मैं अपनी कॉफ़ी पीऊँगी जस्ट विद स्टीविया, नो सॉस नो नथिंग, जस्ट स्लोली ट्राइंग टू ईज़ इनटू इट। तो चलें अपनी कॉफ़ी पीते हैं। Someone is unboxing their new coffee. सोते वाली हालत से कोई बात नहीं अली, तेरी सुबह सुबह तुम फौरन उठ के भाग के आए हो, इतना एक्साइटेड तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा तुम्हें कभी कॉफी के लिए। बता दो सुबह सुबह नहीं है। हाँ सुबह सुबह नहीं है, मतलब 2 बज रहे हैं। गैस 2:45 बजे, आई एम सॉरी। हाँ तो हम लोग सोए भी तो इतना लेट थे, 2 बजे तो मैं आई थी। डोंकी देखी भी नहीं अली, मुझे नींद आ रही थी। मैंने खोल के देखा था वहाँ पे वैसे। दिस साइड, अब दिस साइड वापस लेटाओ, अब इसको बस ऊपर वाला उठाओ। क्या ये हाफ? ओ आई नो, तो मैं तो वैसे ही वो कर रहा था। की जगह क्लियर करो, मुझे जगह बना के दो। वी नीड एन एक्सटेंशन बिकॉज मेरी कॉफ़ी मशीन अच्छे तो लगी हुई है, तो मेरी कॉफ़ी मशीन आगे क्यों नहीं जा रही फिर? हाँ स्क्रू ड्राइवर भी दिए हैं। कप भी था। ये क्या है? हाँ ये कप है। चलेंगे गाइस, अली की ग्राइंडर हैज़ मेड इट टू द कॉफ़ी टेबल। जगह बन गई इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बस एक टैंपिंग स्टेशन हटा दिया while I am over here refilling my pots। मेन वैसे वर्क स्पेस मेरी वही थी। अली तो कोई बात नहीं, वो इधर कोने में ही रख दिया। जैसे लोगों के लैपटॉप तुम्हें ग्राइंडर रखना है टेबल पे या वो रखना है? हार्ड चॉइस। हार्ड चॉइस, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। यार देखो तीनों सूलन एक साथ होनी चाहिए। अब देखो 2 नेस्प्रेसो का तो कुछ नहीं बनता। तो चलो गाइस, मैंने अपना जो वो है 20 पे मैंने अली हमजा जी। आप ये भी बता दें ऑडियंस को कि जब आपकी कॉफ़ी मशीन में ग्राइंडर था तो एक अलग से ग्राइंडर लेने की क्या तुक बनती थी? मतलब लेने तो लिया तो मैंने बट आई नो हाउ बैडली यू वांटेड इट। एक चीज होती है उसको बोलते हैं चुल। चुल में तो नहीं लिया तुमने, यू सेड इससे ज़्यादा बेहतर कॉफ़ी बनती है। लेकिन आप लोगों को तो ऐसे ही बोलूंगा ना, वरना आप लोग बोलेंगे फजूल में पैसे खर्चते हैं। तो चुल में बोलेंगे या एक्चुअल नीड में बोलेंगे? ये देखिए
मसाला ग्राइंडर से नहीं होता? मसाला ग्राइंडर से भी तो ये हो जाता है, पिस जाती है कॉफ़ी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाइस वो देखिए मामा डॉगी का बेबी जो है उनके पीठों पे सर रख के कैसे सो रहा है। सो क्यूट। मामा डॉगी का जो मोटू मोटू बेबी था वो नज़र ही नहीं आ रहा। चलिए जी गाइस, हैविंग आवर मॉर्निंग कॉफ़ी डेट आफ्टर एजेस एंड एज यू कैन सी दिस गाय इज वेरी एक्साइटेड। इसमें जो क्रेमा निकला ना, गाइस हया के कमरे में ना एक परफ्यूम डिस्प्ले था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, एंड शी ऑर्डर्ड इट फॉर मी फ्रॉम अमेज़ॉन। तो ये ज़रा इसको फिक्स करने की, अलाइन करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी आपके हैं? इतने फैन मिले थे कहाँ पे? उधर सफायर पे भी, खाड़ी पे भी। अच्छा, शॉपिंग करने गए थे आप लोग? नहीं, वो हमना ने शॉपिंग करनी थी, मैंने ना चेंज कराना था। वो उमर मेरे लिए लाया था शर्ट और वो सूट और वो जूती। हमना ने साइज गलत बता दिया था, वो चेंज कराना था। सूट का भी वो थोड़ा सा फिटिंग टाइट थी। मैंने कहा जा रही है हमना तो मैं भी चली जाती हूँ, मैं भी अपना चेंज करा लूँगी। हमना ने कुछ कहाँ है वो हमारा हीरो? अभी कॉफ़ी पी के गया। आई मैं कैसी ज़्यादा मैं नान लेके जाऊँगी दूसरी। मटर चिकन खाओगे ना? नहीं नहीं, आज नहीं कुछ मैं खाऊंगी। बस मैं अपना खुद खाना वाना बना लूँगी अम्मा, आप टेंशन ना लें। मैंने आपके लिए बाया खाना, मैंने तो पूरी चावल भी बाया। अम्मा कल मैंने बखा ली था ना वो पुलाव वगैरह। नहीं, मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं सो गई। बस करें, रमज़ान से अच्छा क्या टाइम होता है डाइटिंग का? रमज़ान से अच्छा क्या टाइम है डाइटिंग का? हाँ मतलब अभी से ही थोड़ा थोड़ा शुरू कर लें। नज़र तो नहीं आई मुझे सुबह से। कहाँ सो रही है? बॉक्स में? अच्छा। है खुद गई है? खुद जाती है, खुद सो जाती है। वाह भाई। गाइस बन गया, ये बहुत अनस्टेबल है, मैं अभी भी अली बोल रहा हूँ। बिल्कुल भी इस पे अनस्टेबल नहीं है, एंड इट हैज नहीं नॉन रखो। स्लिप पैड्स एट द Does बॉटम not आल्सो। matter, मत लगाना। हाय, I believe in your थैंक यू। आई डोंट, मैं बोल रहा हूँ परफ्यूम ड्रेसिंग टेबल एक वजह से होती है। अली, ठीक है, उस पे रखो। अली दिस इज इस परफेक्ट। पे आएंगे भी नहीं आ सारे। जाएंगे भाई। ये हो गया है सेट एंड ऑल माय परफ्यूम्स फिट परफेक्टली ऑन टू इट। ये थोड़ा सा साइड पे, बट गाइस हमना जो है मेरे लिए इतनी क्यूट जूते और आउटफिट लेके आई है एथनिक से। इट इज़ सो क्यूट। ये देखिए, अभी मैं सही से दिखा नहीं पा रही, बट इसका कपड़ा भी इतना प्यारा है। And it is such a nice summery color. Also Zainab got me a very nice notebook
इस पे लिखा हुआ है मन की बातें कह देने से नींद आएगी, चैन आएगा। That's so cute. सो गाइज़ आई स्पेंट द होल डे, मैंने जो है सारी अनपैकिंग की, चीज़ें अपनी जगह पे रखी, समेटी, कमरा साफ़ किया, तो पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। अब शाम के 7 बज गए हैं। ऑल्सो बारिश हो रही थी तो हम लोगों ने मैशन जाने का आइडिया जो है वो ड्रॉप कर दिया बिकॉज़ वो ओपन था, तो फिर लाइक बहुत चिप और गंदा हो जाएगा। तो पूरा दिन हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। मैंने भी अपनी कॉफ़ी पी हुई। आज तो अली ने अपने अंडे भी नहीं खाए, विच इज़ सो सरप्राइजिंग बिकॉज ही इज़ नेवर बिन विदाउट एग्स। तो हम लोगों ने सोचा ज़रा रात में उमर ख़याम ही चलते हैं, वो ज़रा हाई प्रोटीन भी है, सेफ़ भी है। अभी जो है हमारे जाने में थोड़ा टाइम था, तो हमने सोचा ज़रा भूख लग रही है, तो हमने सोचा थोड़ी नगेट्स खा लेते हैं, 4 ईच, एंड थोड़ा गुजारा कर लेते हैं ताकि हम वहाँ जाके बहुत ज़्यादा ओवरडोज ना करें। एंड एपेटाइज़र खा रहे हैं। माशाल्लाह से हमारे हबी ने भी बहुत काम कराया हमारे साथ। भाई नए कपड़े आए थे और सेट तो करने थे ना। हम नीचे बैठ के खा रहे हैं बिकॉज नगेट्स के बहुत क्रम्स गिरते हैं। कभी अच्छी फीलिंग आती है। हाँ, बहुत मज़ा आता है, सुन्नत है। चलें जी गाइस, आई टुक अ नाइस हॉट शावर आफ्टर पूरा दिन का काम, डिड सम स्किन केयर और नमाज़ पढ़ी, और अब जो है हम लोग जा रहे हैं अपना टेक्निकली फर्स्ट मील ऑफ द डे खाने उमर ख़याम। सो लॉट्स ऑफ कैलोरीज लेफ्ट टू स्पेंड, और इंशाल्लाह कल से जो है हम लोग फुल ब्लोन ट्रैकिंग करेंगे, डाइट खाने खाएंगे, रेसिपीज़ बताएंगे, कैलोरीज बताएंगे, और इस फैट लॉस जर्नी पे आप लोगों को साथ लेके चलेंगे। अभी तो चलते हैं ज़रा अपना उमर ख़याम खाते हैं। चले जी गाइस, आ गए हैं हम लोग उमर ख़याम। लेट्स गो हैव सम यम्मी फूड। वी डू नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। आज हम लोग एक नया एपेटाइज़र ट्राई करें। इसका क्या नाम था? मैं खुद भूल गया, जूजे का बात बुरा पता नहीं। स्पिनिच विद बेसिकली पालक इन दही योगर्ट है, तो आज ये ट्राई कर रहे हैं। चलो टेस्ट करो। अली पालक है, इट्स ऑफ कोर्स गोना बी लाइक दैट। चलिए जी, डिनर भी आ गया हमारा। दिस वाज वेरी नाइस बाय द वे, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ ही रहा है, अली ने चपट दिया ड्रिंक, एंड ये अली का है प्लस एक्स्ट्रा। जी गाइस, खाना शाना खा के अब हम लोग ब्रू आए थे ब्रेड लेने के लिए अपनी नाश्ते के लिए। डबल रोटियां लेने। चलो, मेरी फेवरेट टोमेटो वाली नहीं थी, तो वी गॉट द मल्टीग्रेन। हमारा क्लैन, इसका नाम है सॉक्स, उसका नाम है पैच, और उसका नाम है बीटा पैची। अभी मामा डॉगी भी आ जाएगी। गाइस, ब्रूनो को नज़र आ गया अपनी स्क्वीकी बॉल, और ये देखे ज़रा, भर दूं? ये जो है इसकी एक बॉल है जिसके अंदर जो है आप टीथ क्लीनिंग जेल डालते हैं, स्मोक्ड बीफ ब्रिस्किट फ्लेवर का, और वो बॉल चबाता रहता है, साथ में दांत भी साफ होते रहते हैं। गाइस, अली हमजा को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया अपना ग्राइंडर। रात के 12 बजे सर जी कॉफ़ी पी रहे हैं। डीकैफ, सॉरी। अच्छा जी गाइस, सो मैंने जो है इस स्टैंड की पिक्चर लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद से सो मेनी पीपल आर लाइक, प्लीज़ आप बताएं अपना फेवरेट परफ्यूम कौन सा है। एंड इट्स ऑनेस्टली सो डिफ़िकल्ट बिकॉज हर किसी की चॉइस अलग होती है, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ अ फेवरेट परफ्यूम। आई डोंट थिंक मेरा कोई परफ्यूम फेवरेट है, बिकॉज मुझे जो है डिफरेंट डेज़ पे डिफरेंट परफ्यूम्स जो है लगाने का शौक़ है, वट एवर आई एम फीलिंग, और मेरा जिस तरह से उस दिन मूड हो रहा हो। बट आजकल जो है, क्योंकि मेरे ये परफ्यूम्स नए हैं, तो मुझे ये ज़रा ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सो आई रियली बिन लाइकिंग द डिप्टीक परफ्यूम। ये जो है इट्स कॉल्ड यू रोज़। आई डोंट नो, इसको यू बोलते हैं, यू बोलते हैं, जो भी है। तो ये जो है आई रियली लाइक दिस वन, एंड इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग। लाइक ये मेरे कपड़े धुल के भी आ जाते हैं तो भी उनमें से स्मेल आ रही होती है, बट अगेन इट्स वेरी रोज़ी बट इन अ वेरी नाइस काइंड ऑफ वे। तो ये जो है मुझे आजकल बहुत पसंद आया हुआ है। डियोर वियरा जो है, जो क्रिश्चियन डियोर का, ये मेरे पास पहले इसका छोटा था,
और ये जो है मैंने फिर 250 ml लिया. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट परफ्यूम्स. उसके अलावा जो है आई थिंक दीज टू परफ्यूम्स आर द परफ्यूम्स मैं आजकल बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ. अगर और ये दोनों जो हैं ये एक्सट्रीम थोड़े ज़्यादा हाई एंड है. इफ़ आई कम डाउन टू थोड़े से अफोर्डेबल परफ्यूम्स जो कि बहुत अच्छे हैं, आई थिंक YSL Libre वुड बी माई एब्सोल्यूट फेवरेट. यार बहुत अफोर्डेबल तो वो भी नहीं है वैसे. बहुत अफोर्डेबल नहीं है बट कंपेयर टू दीज इट्स बेटर. मैंने जब लिया था तब तो 15,000 का था. अब तो खैर शायद आई थिंक 30-35,000 का हो सबसे गया. सस्ता ये नहीं है. हाँ ये भी बहुत अफोर्डेबल है. ऑल्सो डेजी बाय मार्क जेकब्स एंड अ वेरी वेरी नाइस फ्रेग्रेंस एंड दिस इज़ वन ऑफ द परफ्यूम्स दैट आई कीप बाइंग ओवर एंड ओवर अगैन. तो ये जो है इट्स कॉल्ड डेजी बाय मार्क जेकब्स. आई रियली लाइक दिस वन. दिस इज़ माई न्यू जो मेलोन परफ्यूम. ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है बट इट्स वेरी वेरी फ्लोरल. अगर आप लोगों को फ्लोरल परफ्यूम्स पसंद हैं तो गो फॉर इट. मेरे भी दिखा दो. भाई मैं अपने परफ्यूम्स भी बता दिखा दो. क्यों दिखा दूँ? अच्छा गाइस, Please ignore Bruno in the background. मैं सादा सा गरीब सा बंदा हूँ. अली छोड़ दो भी, मुझे अपनी करने दो. मैं इतनी उसमें आई हूँ. ठीक है. एंड द क्वेश्चन है ब्रूनो चुप कर जाओ. एंड द क्वेश्चन दैट आई गेट आस्क्ड द मोस्ट इज कि आपकी केयरली परफ्यूम्स में से जो है आपका एब्सोल्यूट फेवरेट कौन सा है. सो आई थिंक इसकी भी तो स्टोरी बता दो. हाँ ये भी मैं बताती हूँ स्टोरी. तो आपका एब्सोल्यूट फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? आई थिंक ये वाला जो है ये अभी बिल्कुल नया है मेरा. सो आई हैवंट गॉटन टाइम टू टेस्ट इट आउट. तो इसको निकाल के आई थिंक माई एब्सोल्यूट फेवरेट केयरली परफ्यूम वुड बी डेजा वू. सही है. ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है बट अगेन इट डिफर्स. I also really like Vanilla 28. If I had to rate my top 3, it would be the Deja Vu, the Vanilla 28 and the Eden Lychee. ये जो है मेरे top 3 हैं. पसंद मुझे सब हैं बट लाइक इफ़ आई हैड टू चूज़ टॉप 3 ओनली. ठीक है. ये जो है थोड़ा फ्रूटी है, ये फ्लोरल है और ये स्वीट है. सो आपका जो वाइब है आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं. मुझे ये दिस इज़ द वाइट डायमंड पिंक पेपर. ये भी बहुत पसंद है बट आई एम स्टिल सीइंग हाउ इट फील्स ऑन मी एंड हाउ इट स्मेल्स ऑन मी बिकॉज हर किसी का डिफरेंट होता है. तो ये जो है इसको मैं रिव्यू करूँगी बाद में बट अभी तक जो है दिस हैज़ पोटेंशियल टू बी माई न्यू फेवरेट फॉर श्योर. ठीक है. Then I have lots of oudi perfumes as well. So the Thomas Kosmala number 5 is very oudi. The Guerlain का Santal Royal अच्छा नहीं लगता है. हस्बैंड ने ला के दिया था इसलिए नहीं पहनती. अच्छा ये मैं जुम्मो बोल रही हूँ. जुम्मे को लगाती हूँ. It's very nice. Also very long lasting. The Guerlain का Santal Royal is oudi but ये थोड़ा settle होके बहुत अच्छा कम oudi and बहुत strong है. And then I have Udi means not nice. and no not at all. If it meant not nice I would have never gotten the oudgasm. And then I have the Kierli ka oudgasm in tobacco oud and then I have the oudgasm in vanilla oud. ये जो vanilla oud है this was a gift and the tobacco oud जो है ये मैंने लिया था. ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं but I feel like tobacco जो है वो बहुत ज़्यादा strong है और जो vanilla oud है it's like a sweet oud so again you can choose. तो ये था कुछ सीन. Dior का Joy भी जो है it's also one of my favorite perfumes but I reach for it less often now because I feel like I've gotten a little used to it. Carolina Herrera का Amethyst Haze की स्टोरी बहुत ऑफ है और ये is a story for another day. ठीक है. but it's a nice perfume. It's okay. I'd give it like a 6 out of a 10 and a perfume that I would not buy again but it's okay. उस टाइम बोलते oh my god. तो यार अब ले लिया था मैंने तो. बताओ ना कैसे Sephora वाले ने चेपा था ना तुम्हें. अली चुप करो. ऑल्सो गुची गिल्टी इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम्स. इसके साथ ये हुआ था कि मैंने पहले लिया था, अली ने मुझे ला के दिया था एंड ये चोरी हो गया था मेरे पर्स से एंड देन उमर गिफ्टेड इट टू मी ऑन माई बर्थडे अगैन. सो गाइज ये थी थोड़ी सी मेरी परफ्यूम की हिस्ट्री और बहुत सारे लोग जो है मुझसे पूछ रहे थे कि आप जो है रिव्यू करें. सो अगेन एक छोटा सा रिव्यू फिर से करते हैं. इफ़ आई हैड टू गो फॉर माई टॉप 3 not so high-end perfumes, it would be YSL Libre, Daisy by Marc Jacobs, the fresh one, and on number 3 I would probably put Gucci Guilty. ठीक है. So ये top 3 not so expensive वाले होगा. And if I had to go for top 3 high-end, it would be Dior Riviera, Diptyque का Rose, and I think these are my only 2 very high-end perfumes. तो ये दोनों जो Malone की जो है price is almost the same as YSL Libre, at least बाहर.
यहाँ का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी ना लिया है यहाँ से ना देखा है। सो ये अराउंड 100 पाउंड्स का था एंड दिस इज़ ऑल्सो रियली रियली नाइस। ये मम्मा के पास है, मम्मा का मैंने बहुत यूज़ किया है, भी बहुत अच्छा है, बट अगेन इट्स वेरी वेरी फ्लोरल। सो या ऑल्सो येस, सो मैं जो हूँ केयरली को जो है बिल्कुल एक अलग कैटेगरी में रखती हूँ। सो नॉट सो हाई एंड के टॉप 3 केयरली परफ्यूम्स में जो है माई नंबर 1 would be Deja Vu, number 2 would be Vanilla 28, and number 3 would be Eden Lychee. And this one I will review soon, Pink Pepper. ऑल्सो गाइज ये वाला तो मैं भूल ही गई बिकॉज ये अली की साइड पे पड़ा था। सो ये भी रिसेंटली मैंने लिया था ना, आज यू कैन सी कि बहुत ख़त्म हो गया है। दिस इज़ मेसन मार्गिएला का रेप्लिका बाय द फायर प्लेस। ये यूनिसेक्स परफ्यूम है, सो हैंस दैट इज़ वाई ये अली की साइड पे, बट मैं और अली दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेरी थोड़ी इसमें से थोड़ी सिगरेट टाइप की, थोड़ी सी हार्ड, थोड़ी सी वुडी फ्रेग्रेंस है, बट इट्स रियली रियली नाइस, ऑल्सो वेरी लॉन्ग लास्टिंग। चले जी गाइस, अब हम लोग अपनी बाकी की डंकी वॉच कर रहे हैं और बाकी का बचा हुआ उमर ख़याम खा रहे हैं। रिव्यू कमिंग सून गाइस। चले जी गाइस, हम लोगों ने जो है मूवी देख ली है और हमें तो भाई बहुत अच्छी लगी। जब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लगाया था कि मैं देख रही हूँ, तो मुझे बड़े मैसेज आए थे बहुत अनरियलिस्टिक है, बट ऑनेस्टली हमें कुछ अनरियलिस्टिक नहीं लगा, बिकॉज वीव सीन वीडियोस एंड वीव सीन डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ I personally know people जो डंकी लगा के गए हैं। लगा के जाते हैं, और ये जो मूवी में दिखाया है वो बहुत बेहतर है जिन सिचुएशन से वो जाते हैं। मतलब मेजॉरिटी तो ज़िंदा पहुंचते ही नहीं है वहाँ तक, मर जाते हैं, उनकी बॉडीज़ नहीं मिलती कभी भी, और महीनों महीनों तक ये लोग चलते रहते हैं, पानी भी नहीं होता, खाना नहीं होता। तो इट्स वे वर्स देन व्हाट दे शोड। लाइक इन्होंने तो शायद दिखाया कि 1-1.5 महीने में पहुंच गए, इतना तो टाइम बिल्कुल, लोग तो 3-3, 4-4, 6-6 महीने तक निकले रहते हैं, फिर बोट्स को जो शूट कर देते हैं वहीं डूब के मर जाते हैं। सो इट वाज ऑल वेरी ट्रू एंड आई ऑनेस्टली डिडंट फाइंड एनीथिंग अनरियलिस्टिक अबाउट इट एट ऑल। एंड इनफैक्ट एंड में उन्होंने असली उन लोगों की पिक्चर्स दिखाई भी थी जो लोग फ्ली करके अजाइलम लेने जाते हैं इस तरह की फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में। सो वेरी नाइस मूवी, वेरी क्यूट, वेरी नाइस, डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। I'd give it an 8 out of a 10. What would you give it? Same. 8? 8. An 8 out of a 10 because this is very very high score for us. 10 out of 10 हम बहुत कम movies को देते हैं। तो that's all for today guys. Thank you for watching. आप लोगों से मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।